गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। तो बेसिकली आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि मैंने कौन सी कोचिंग से कोचिंग ली है, कौन सी टेक्स्ट बुक को मैंने रेफ़र किया है जिसकी वजह से मैंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो लेट्स वी स्टार्ट। कौन सी टेक्स्ट बुक मैंने रेफ़र की है, इससे पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जानना ज़रूरी है आपको कि क्या सीधा टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है या थ्योरी क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो इसका जवाब होता है कि आपको सबसे पहले क्या है, थ्योरी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपको उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज आता है और उसी हिसाब से अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन रेफ़र करते हैं तो वहाँ से अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को रेफ़र कर पाते हैं और थ्योरी के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनती है। तो बेसिकली जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो, आप फर्स्ट बार अटैम्प्ट कर रहे हो, सेकंड बार अटैम्प्ट कर रहे हो, जितनी भी बार आपने कोशिश की है, अगर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ है तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपने यही की है कि आपने अच्छी तरीके से थ्योरी को क्लियर नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके आसपास या फिर आपको जो लगता है कि जो कोचिंग आपको बेस्ट लगती है उस कोचिंग से आपको कोचिंग लेनी है। ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन। बेसिकली मैंने खुद तो ऑनलाइन ही लिया था। ऑनलाइन मैंने, अगर सच बताऊं तो मैंने बेसिकली जो 6 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फंडामेंटल हो गया, साइकेट्रिक हो गया, पीडिया हो गया, एमएसएन हो गया, गायनिक हो गया, तो ये 6 सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग ली है। इनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर की है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। उनके सिर्फ नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक होती है उनसे MCQs ही सोल्व किए हैं। ऑलराइट, तो आपको पहला काम यही करना है कि अच्छी तरीके से अपनी थ्योरी को क्लियर करना है और उसके बाद ही टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना है। तो अब टेक्स्ट बुक के रूप में आपने फेमस टेक्स्ट बुक का सुना ही होगा, जैसे PR यादव हो गई, टारगेट हाई हो गई, NCLEX की बात करें तो सॉन्डर्स हो गई। तो मैंने ये बेसिकली 3 बुक ही रेफ़र की हैं और मैंने अपने कोचिंग की थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ा है। सो अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है MCQs वाली तो वो कब स्टार्ट करना चाहिए और मैंने कब स्टार्ट की, मैंने किस तरीके से थ्योरी को क्लियर किया, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करता था कि पहले एक सब्जेक्ट की थ्योरी क्लियर करता था, सारे लेक्चर लेता था मैंने, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था। तो पहले मैं सारे लेक्चर लेके उनके अच्छी तरीके से अच्छे सिस्टमेटिक वे के अंदर नोट्स प्रिपेयर कर लेता था। उसके बाद क्या करता था कि जैसे ही पूरा जो लेक्चर मैं ले लेता था, सारी थ्योरी मेरी रिटर्न में आ जाती थी, उसके बाद मैं एक दिन उनको अच्छे से रिवाइज करता। एक दिन लगे या 2 दिन, मैं बेसिकली एक दिन के अंदर कंप्लीट थ्योरी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेता था और उसके बाद अगले दिन से मैं स्टार्ट करता था टेक्स्ट बुक से MCQ सोल्व करना। सो सबसे पहले जो मैंने टेक्स्ट बुक रेफ़र करना स्टार्ट की थी दैट इज़ द PR यादव, और इसके पीछे का एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक है मेरा PR यादव को सबसे पहले स्टार्ट करने का। क्योंकि जो PR यादव है उसके अंदर क्या है कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो MCQs दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, एक तो टॉपिक वाइज दिए गए हैं जो कि टारगेट आई में भी हैं। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर क्वेश्चन का रेशनल दिया गया है। जैसे कि आप किसी भी डिजीज के अंदर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है, उसको आप पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे ऑप्शन B लिख दे कि ये ऑप्शन B इसका आंसर है, नीचे रेशनल दे रखा, तो क्या होता है कि अपने को समझ में नहीं आता है, अपन उसको क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। जबकि PR यादव में हर क्वेश्चन का अपना एक रेशनल दिया गया है, जिससे कि अपन जैसे ऑप्शन B आंसर है तो वो ऑप्शन B आंसर क्यों है उसका रेशनल अपन अच्छे से पढ़ते हैं, अपनी थ्योरी के ऊपर पकड़ और ज़्यादा मजबूत बनती है। तो इन सब रीजनों की वजह से सबसे पहले अगर मेरी एडवाइस मानो तो थ्योरी क्लियर करने के बाद जो सबसे पहले टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र करनी है दैट इज़ द PR यादव, क्योंकि PR यादव में क्या है, हर क्वेश्चन के रेशनल है, तो ताकि आपके माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि ये आंसर क्यों आया है, कैसे आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने रेफ़र की है दैट इज़ द PR यादव के बाद है वो है टारगेट हाई। अब टारगेट हाई पढ़ने का मेन मकसद यही है कि जो हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन है वो PR यादव में नहीं है। PR यादव में सिर्फ वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसी में आए हुए क्वेश्चन ही PR यादव के अंदर हैं। बाकी जो अदर क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको टारगेट आई में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए टारगेट आई को PR यादव के बाद स्टार्ट करना है, ताकि जो बचा हुआ और भी कंटेंट है वो वहाँ से क्लियर हो सके। बचे हुए जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से थ्योरी कर लेते हो और PR यादव के अंदर जो हैं रैशनल के साथ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करने से आपकी थ्योरी और ज़्यादा मजबूत बनती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब जैसे ही आप टारगेट आई के क्वेश्चन करते हो उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे कि 40 क्वेश्चन है तो उसमें से लगभग 6 या 10 क्वेश्चन के ही रैशनल दिए हैं, बाकी बिना रैशनल के आंसर दे रखे हैं। तो आपको वो समझ में आ जाते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि आपकी थ्योरी की पकड़ धीरे धीरे नोट्स के बाद PR के क्वेश्चन करने से एकदम पकड़ मजबूत हो जाती है और आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एकदम से काबिल हो जाते हैं एक तरीके से। ऑलराइट,
नेक्स्ट जो बुक मैंने रेफ़र की है दैट इज़ द एनक्लेक्स की है, वो है सॉन्डर्स। अब सॉन्डर्स बुक पढ़ने के पीछे का रीज़न यही है कि उसके अंदर क्या है कि हर चीज़ को प्रायोरिटी के रूप में दिया गया है, कि जैसे कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले क्वेश्चन है वो सॉन्डर्स के अंदर दिए गए हैं। और उसके अपने को पढ़ने से क्या होता है कि अपने एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, अपन सोच पाते हैं कि इस सिचुएशन में अपने को क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो सॉन्डर्स अपने को ये सिखाती है कि इस सिचुएशन आपको बेटर ऑप्शन कैसे चूज करना है, 4 में से एक अच्छा ऑप्शन कैसे चूज करना है जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। वो सब कुछ हो पाता है सॉन्डर्स की वजह से, तो इसीलिए मैंने सॉन्डर्स को रेफ़र किया है। तो ये सब मेरे जो स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो की थी, कौन कौन सी नोट्स थे, जो टेक्स्ट बुक थी वो मैंने रेफ़र किए। सो बेसिकली मैं वापस से रिवाइज़ कर देता हूँ, समअप करता हूँ पूरा जो सेशन है उसका मतलब क्या था। आपको सबसे पहले हमेशा ये याद रखना है कि आपको थ्योरी के साथ स्टार्ट करना है। बिना थ्योरी के कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ लो, कितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन होना इतना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, किसी का हो जाता है, बट अगर थोड़ा सा भी पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए, जैसे कि 22 का जो पेपर है वो एकदम जो अपना माइंड की क्रिएटिव लेवल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, वो सब का उन सब क्वेश्चनों का आंसर देना उसी के लिए आसान होता है जो कि अच्छे से थोड़ी पढ़ के जाता है। बाकी जो सीधा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा, जो सीधा पढ़ के और देख के आए हैं कि क्या हुआ है वहाँ पे, अपने को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन है जो सही आंसर होने वाला है। तो इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द थ्योरी को क्लियर करना। जैसे ही आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए तो एक सब्जेक्ट की थ्योरी क्लियर कर लो, उसके बाद उस सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लो, और उस सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है पहले PR यादव से पढ़ लो, फिर टारगेट आई से। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेना है, उसकी थ्योरी क्लियर करना है, रिवाइज करना है, फिर PR यादव से MCQs पढ़ना है, उसके बाद टारगेट आई से, और लास्ट में आपको सॉन्डर्स से। सॉन्डर्स सबसे लास्ट में पढ़नी है। और इससे क्या होता है कि सॉन्डर्स के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, अच्छी तरीके से थ्योरी अपने पास होती है, अपने को समझ में आई हुई रहती है, तो उसके बाद ही अपन सॉन्डर्स के क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व कर पाते हैं। ये इसका बेसिक रीज़न है लास्ट में पढ़ने का। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ करते जाना है। और जो इम्पोर्टेंट 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने बता दिए, उनको ही मैंने पढ़ा था। बाकी अदर सब्जेक्ट को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे CHN है, तो CHN को मैंने कुछ लेक्चर ले लिए थे यूट्यूब से, किसी कोचिंग के लेक्चर थे। आप किसी भी कोचिंग के ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो टीचर के जो समझाने का तरीका आपको अच्छा पसंद आता है उसके, तो उससे मोटी जो CHN समझ में आ जाती है। उसके बाद PR यादव के अंदर एकदम अच्छे से क्वेश्चन के रेशनल के साथ में एक्सप्लेन किया गया है पूरी CHN को, तो वहाँ से CHN के क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, उसके बाद टारगेट आई से सोल्व कर लेना है, तो CHN वहाँ से अच्छे से बेटर हो जाती है। बाकी जो फार्मा है, माइक्रो है, न्यूट्रिशन है, उन सब्जेक्ट के सिर्फ PR यादव के क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर ज़्यादा हो तो टारगेट से पढ़ सकते हो, वरना PR यादव से पढ़ना इनफ होता है। वहाँ से आपकी उन सब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ी पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आराम से सोल्व हो जाते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा। जो भी सब्जेक्ट अदर जो बच गई छोटी मोटी माइक्रो न्यूट्रिशन, सब मैंने ऐसे ही पढ़ी है। कुछ ज़्यादा ना थ्योरी पढ़ी है ना कुछ और, सीधा PR टारगेट से 2 बार रिवाइज कर ली क्वेश्चनों को अच्छे से। वहाँ से मुझे थ्योरी क्लियर हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की हैं, और आप भी फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेटर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सच में ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। इसमें रत्ती भर भी कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको गलत मिसगाइड करूंगा। मैंने जो फॉलो की है वो मैंने बताई है, आप ऐसा फॉलो करके देख सकते हैं, आपको जस्ट अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट देखने को मिले तो इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से फॉलो करते रहना। लगभग ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मंथ आपको फॉलो करना है। आप एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।